मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये जीवित वचन जो हमारे जीवन को वो बदल सकते हैं। इस वचन के अंदर में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि इसका एक शब्द ये मेरे जीवन को, आपके जीवन को ये बदल सकते हैं। और आप यीशु मसीह के नाम में पूरे संसार के लोगों को आप उसके जीवित सामर्थ्य वचनों से आप उनको बदल सकते हैं। यहां हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह जब वो अपने चेलों के साथ, जब वो गेतसेमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, यहां पर लिखा है कैसा यीशु मसीह को पकड़ा गया। व्यक्ति रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 47 से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों ने पुलियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आए। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था कि जिसको मैं चुन लूं वही है, उसे पकड़ लेना। मेरे प्रिय, यह हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को उद्धार करने के लिए, नया जीवन देने के लिए जिस पृथ्वी पर आए, और कैसा यीशु मसीह को उसी का चेला यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक थी, जब यीशु मसीह गेतसेमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय ये महायाजकों और पुलियों की एक बड़ी भीड़ को लेकर के यीशु को पकड़ने के लिए वहां पर चले आए। बेप्यारे, वही यहूदा इस्करियोती है जिसने मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे इतना प्रेम किया, उसको अपना चेला उसने बनाया। और ये यीशु मसीह के संगति में ये पाए जाते थे। और यहूदा इस्करियोती मेरे प्यार उस जो कि एक सुसमाचार प्रचारक थे। He was an ordained pastor. He was a preacher, mighty servant of God. He was a healer. और हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह के साथ संगति में रह करके सुसमाचार को सुना। और इस पृथ्वी का सबसे पहला ट्रेजरर वही यहूदा इस्करियोती था। और यीशु मसीह के साथ उसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप था उसके साथ में। जहां जहां यीशु जाते थे, यहूदा इस्करियोती जो है उनके साथ, यीशु के साथ, चेलों के साथ वो जाते थे। और यहां पर जब यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय यहूदा इस्करियोती ने एक भीड़ को, बड़ी भीड़ को तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके पास उसको गिरफ्तार करने के लिए वो आए। और वे पर यीशु मसीह उनको देख कर कहे, हे यहूदा इस्करियोती, तू जो कुछ करने के लिए आया है तू कर। और वो सबसे पहले यहूदा इस्करियोती ने आकर के यीशु मसीह को उसने चूमे, यीशु को उसने चूमे। किस प्रकार से शैतान एक सेवक के अंदर में, एक प्रीचर के अंदर में वो समा गया मेरे प्यारों। और ये वही यीशु मसीह मेरे प्यार जब अपने चेलों का पैर को धोया, सोचे महान परमेश्वर का पुत्र, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह ने उसने यहूदा इस्करियोती का पैर को धोए मेरे, लेकिन कोई भी असर उनके अंदर में नहीं हुआ। उसने लोग सपर उसको दिए थे, अपने हाथों से दिए थे, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर में कोई भी मेरे प्यार असर नहीं हुआ। और हम देखते हैं किस प्रकार से जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को जब पकड़ रहे थे, उसमें यीशु मसीह उसने कहा, मेरे प्रिय मित्र, कह उसको संबोधित किया, माय बिलीव्ड फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी यहूदा इस्करियोती के अंदर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
और उसने यीशु क्योंकि उसका अंदर में शैतान समा गया था। व्यक्तिगत में परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, चाहे कितने भी वर्षों से प्रभु के सेवकाई क्यों ना करता हो, अगर उनका रिलेशनशिप प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो उनके अंदर भी वे शैतान समा जाएगा और मेरे प्यारों में प्रभु से दूर चले जाएंगे, भटक जाएंगे। और यहां पर देखते हैं किस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़ लिए और मेरे प्यार पकड़ करके जब उसे ले जा रहे थे, मेरे प्यार वहां पर एक बड़ी भीड़ थी जो चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। और यीशु मसीह जबकि लोगों के बीच में कितना मिरेकल, साइंस, वंडर्स और हीलिंग किए थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे और मुर्दे भी जिंदे किए गए मेरे प्यार। लेकिन इतने देखते हुए भी लोगों ने मेरे प्यार उस यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिए, उसके विरोध में वो खड़े हो गए। और हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह मेरे प्यार बहुत यत्नाओं को उसने सहे मेरे प्यार, बहुत यत्नाओं को सहे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग उसके विरोध में वो खड़े हो गए। और यह वचन बतलाती है कि जब वे लोग उसको पकड़ रहे थे तो उसमें यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार और म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता और वह सब दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास इसी पर अभी वो उपस्थित कर सकता। 72,000 अगर हम इसको देखते कैसा 1,85,000 इसी वक्त प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं, उनकी वो रक्षा रखवाली कर सकते हैं। और एक स्वर्गदूत के अंदर में इतनी सामर्थ है कि वो 10,000 लोगों को अकेले वो उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से लोगों ने जब उसको पकड़ करके ले गए, यीशु को जब उसे पकड़ा गया तो मेरे प्यारों कई जगह से उनको ले गए और वचन कैसा जब पकड़ा गया और उसे हन्ना के सामने धार्मिक मुकदमा उसका हुआ। फिर वो कैफा के सामने में यीशु मसीह को ले गए और लिखा कैसा उन्होंने मेरे पे जगह जगह पर यीशु को ले गए और लोग उस पर दोष लगाने लगे। वचन देता है किस प्रकार से उन्होंने मेरे प्यारों एक हेरोदेस राजा के पास में उन्होंने उसको ले गए और मेरे प्यारे उस हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हुए। ये वही हेरोदेस राजा है मेरे प्यारे। जब यीशु मसीह जब छोटे बालक थे, जब ज्योतिषी लोग जब उसके पास आए पूछने के लिए कि हमने आकाश में तारे देखे कि एक राजा का जन्म हुआ है, तो हेरोदेस राजा ने कहा, ज्योतिषियों को उसने भेजे और बोले कि जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम मुझे भी खबर करना। लेकिन मेरे प्यारे हम कहते ये वही हेरोदेस राजा है। जब यीशु को उसने जब देखे वो काफी आनंद है। और उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का उसका 12 में पिलातुस और हेरोद मित्र हो गए, इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। भीड़ का देखिए इतने दिनों तक पिलातुस और हेरोदेस में भीड़ एक दुश्मनी था। लेकिन जब पिलातुस ने हेरोदेस राजा के पास जब उसको भेजे और उस समय देखिए कैसे यीशु मसीह को पकड़ने के कारण, उसको क्रूस में चढ़ाने के कारण प्रभु को जो बेहतर उन्होंने इस तरह के निर्णय लिया, ये खुश हुए और हेरोदेस राजा भी खुश हुआ। ये वही हेरोदेस राजा है जो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर का उसने कलम कराया था। और ये हेरोदेस राजा के पास जब पिलातुस ने जब उसको भेजे तो मेरे प्यारे उसे कई सवाल करने लगे। और हेरोदेस राजा जो है एक चीन चमत्कार वो देखना चाहते थे
तुम उसके बारे में सुने थे कि इस प्रकार से वे बहुत बड़े बड़े सामर्थ के काम करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे यीशु मसीह ने उनसे बातें करना नहीं चाहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये हेरोदेस राजा जो है ये बहुत ही कठोर आदमी है, बहुत ही कठोर है, और इसने इस प्रकार के बहुत ही गलत जीवन को बिताते थे। और मेरे प्यारे यीशु ने उनसे बात करने नहीं चाहा, और क्योंकि बहुत हृदय से वो कठोर व्यक्ति थे, यीशु को मारना चाहते थे। और हम देखते किस प्रकार से उसको पकड़ने के कारण पिलातुस और हेरोदेस बेटे प्यारों को दोनों उसी दिन एक जबकि एक दूसरे को बैरी थे, वे लोग वे मित्र बन गए, मित्र बन गए। और हम देखते किस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ करके लोगों ने उसको ले गए, और मेरे प्यारों वहां पर सब फिर से हेरोदेस राजा ने पिलातुस का पास भेजे, और पिलातुस ने देखकर उनके यीशु मसीह को बोलने लगे, बहुत सा सवाल जवाब उससे करने लगे। जब लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, फॉल्स एलिगेशन जब लोग उसके ऊपर लगा रहे थे, और उस समय पिलातुस की धर्म पत्नी ने स्वप्न देखी थी रात में कि तू उस धार्मिक व्यक्ति के ऊपर कभी भी तो हाथ मत लगाना, कभी भी मत, क्योंकि मैं स्वप्न देखे तो मैं डर गई। और उसने अपने सिपाहियों के द्वारा पिलातुस के पास ये खबर भेजे कि तू कभी भी इस प्रकार से मत करना। लेकिन फिर भी पिलातुस ने जानबूझ करके मेरे प्यारे यीशु मसीह को उसने पिटवाया, लोगों को हाथ में उसने सौंप दे यीशु मसीह को, और बहुत ही बेरहमी के साथ में वो यीशु मसीह के साथ वो लोग व्यवहार करने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है मेरे प्यारों उस उन दिनों में जो था, जब किसी को जब क्रूस पर जब चढ़ाने के पहले या जब उसको जब मारा जाता था, सताया जाता था, तो उनके दोनों हाथों को एक पोल, यहूदियों के एक नियम था कि उनको कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए लोग उसको एक बड़ा सा पोल में उसके दोनों हाथों को इस तरह से वो बांध देते थे, और उसके तमाम कपड़े को लोग उतार देते थे। दो सवाल व्यक्ति लोग, एक इधर से और एक इधर से, बहुत ही बेरहमी के साथ में यीशु मसीह को कोड़े मारने लगे। मेरे प्यारे, कोड़े मारने लगे। वे सब जिनके पास कोई भी दया नहीं होता है, कोई भी तरस नहीं होता है, कोई भी प्रेम उनके अंदर में नहीं होता, वे सलाह लोग मेरे प्यारे यीशु मसीह को बेरहमी से वो लोग मारने लगे, कोड़े मारने। और जिस कोड़े से यीशु मसीह को मारा जाता था, उस कोड़े में जो जत्था होता था उसमें 12 फीता होते थे, और जब उस कोड़े को जब मार पड़ता था यीशु मसीह, 2.5 इंच वो यीशु मसीह के पीठ के अंदर में वो घुस जाता था मेरे प्यारे। और जब उसको निकाला जाता पूरा मांस और लहू वो काफी बहते थे। और जिस कोड़े से उसको मारा गया, जो 12 उसमें फीता थे, जते थे, बेड़ी प्यारो लिखा का 468 कोड़ा यीशु मसीह पर। अगर आप उसको 39 कोड़े जब यीशु मसीह को मारा गया, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 468 कोड़ा यीशु का। बेड़ी में उसका पूरा पीठ को लोगों ने छलने कर दिया। ऐसा लगता कि मानो किसी ने उसको पीठ पर हल को चला दिया। बहुमूल्य लहू मेरे भाई मेरी बहन आपके लिए वो बहा रहे थे। कितने बेरहमी से लोगों ने उसके साथ पेश हुआ, उसको लोगों ने मारे मेरे प्यारों। और हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग जो है मेरे प्यार उसको ठट्ठा उड़ाने लगे। वचन में देता है कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह को जब वो लोग ले गए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 67 में लिखा है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घुस्से मारे और दूसरों ने थप्पड़ मारा। मेरे भाई मेरी बहन, आप सोच सकते हैं वे कैसे निर्दयी लोग थे,
25,000 सिपाही लोग यीशु मसीह के चेहरे पर थूकने लगे। जो प्रभु का प्रभु है, जो उद्धार करता, who is our redeemer, savior, life giver, who is the Lord of lords, who is the creator of this world, who is the loving Jesus। मेरे प्यारों, उसके चेहरे पर वे उसका मुंह पर उन्होंने थूके। मैं सोचता हूं जब वे लोग उसको मुंह पर थूक रहे थे, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा देख रहे थे, स्वर्ग के करोड़ों करोड़ों सरदूत लोग उसको देख रहे थे, और वो सोचते कि मनुष्य कितना निर्दयी है, परमेश्वर का पुत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा उसका बेइज्जती किए, थूके, और लोग सिपाही लोग उसको बॉक्सिंग में मारे, गुस्से भी मारे, और दूसरों लोग उसको थप्पड़ भी मारे। प्रभु, जो हमारा प्रभु है, जो स्तुति के योग्य है, मिलकर उसके साथ ऐसा सलूक लोगों ने किए मेरे प्यार। और यीशु मसीह सहता रहा, चुपचाप वो सहता रहा। उन लोगों से लेके तुम मुझे क्यों मार, तुम मेरे चेहरे पर तुम क्यों थूक रहे, तुम मेरे तरह निंदा बदनामी तुम मुझको क्यों कर रहे हो। लेकिन सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए उसने सहा। जो दुख हमेशा न था, जो निंदा हमेशा न था, उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए मेरे प्यार। और हम देते हैं कैसे लोगों ने उसके साथ सलूक किए। और मेरे प्यार, उन्होंने कहने लगा भविष्यवाणी, और लेकर कैसा उन्होंने जब किए, उसके आंख पर एक पट्टी भी बांध दी, और उनसे एक ठट्ठा मुड़ा करके कहने लगे, भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा, किसने तुझे मारा। और हम देते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह के इतना ताड़ना, इतना दुख, इतना तकलीफ उसको सहना पड़ा। और मेरे प्यार, हम यहाँ पर देते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, मेरे प्यार, उसके जितने भी जो चेले थे, जो यीशु मसीह से कहते थे कि प्रभु तुझे सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पतरस भी कहता था, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, सभी चेले मेरे प्यार सब छोड़ करके चले। एक आवश्यकता के समय में जब यीशु मसीह को जरूरत है मेरे प्यार, उन्होंने सब छोड़ करके चले गए। और इन तमाम दुख को यीशु मसीह ने अकेले वो सहे मेरे प्यार, सब कुछ सहे, हमें बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए। और मेरे प्यार, हम देखें किस प्रकार से लोगों ने उसे बांधा, और पिलातुस के हाथों में मेरे प्यार उसको सौंप दिया। और यह हम देते किस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार का 27 अध्याय में, वहां पर उसका 4 में लिखा है कि किस प्रकार ये मैंने इस निर्दोष को घात करके पकड़वा करके पाप किया है, और उन्होंने कहा हमें क्या तू ही जान। यहां पर देखिए किस प्रकार उसने मेरे प्यारे यहूदा इस्करियोती ने पछतावा किया। वो महसूस कर रहे थे कि मैंने जो कुछ भी मैंने किया, मैंने गलत किया, लेकिन वो बोले अब तू ही जान, तूने ये क्या, हमसे उसे क्या मतलब। और मेरे प्यारे, जो भी 30 चांदी के टुकड़े में उन्होंने यीशु मसीह को बेच दिए थे, वो मंदिर में जाकर उसको फेंक दिया। और मेरे प्यारे, ये यहूदा इस्करियोती विवेक कैसा वो उसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड उसने कर लिया। और फिर हम कहते कैसा मेरे को फांसी लगा ली, और लिखा क्या कैसा वो गिर गया, और उसका पूरा ऊपर से वो नीचे गिर गया, उसका पूरा अतरी वो बाहर निकल गया मेरे पे बन गया। एक परमेश्वर का दास, एक चेला का मृत्यु, उसका अंत कितना भयानक होता है, कितना भयानक होता है। और किस एक समय तक वो शैतान जो है मेरे प्यारे, उसका जिंदगी को उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो यहूदा इस्करियोती समय यीशु के पीछे चलते थे, उसके सुरीली आवाज को सुनते थे, आशीषों से भरे हुए थे। लेकिन जब शैतान उसके अंदर में आया, मेरे को उसका सुंदर जिंदगी को हमेशा के लिए उसने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और यहां पर देता है कैसा ये यीशु मसीह
वो अकेले मेरे प्यारे यहां पर वो चले जाए, लोग चिल्ला रहे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और जब यीशु मसीह क्रूस को उठा करके नहीं चलते थे, लोग रोमी सिपाही लोग उसको कोड़े मारते थे, रात भर उसको सताया गया, रात भर उसको टॉर्चर हुआ, कुछ खाए नहीं थे, भूखे प्यासे थके हुए, शारीरिक रूप से बिल्कुल थके हुए थे मेरे प्यारों। और सुबह कभी कोई उसको नाश्ता, कोई ब्रेकफास्ट उसको नहीं मिला था, और क्रूस को उठाना उसके लिए बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था। और मेरे प्यारे इसी तरह से वो अकेले मेरे प्यारे यीशु मसीह जब क्रूस को उठाना चाहा, वो नीचे थोड़ा दूर वो चलते थे और वो गिर जाते थे मेरे प्यारे, गिर जाते थे। और उस समय वहां पर जितने भी लोग, एक बड़ी भीड़, ग्रेट मल्टीट्यूड थे, वो देखते थे। और वो लोग बहुत सी बहनें जिन्होंने यीशु मसीह के सामर्थ के कामों को देखे थे, जिन्होंने स्वर्गीय आशीष को प्राप्त किए थे, वो बहनें रोती थी, आंसू बहा करके रोती थी, और कि यीशु मसीह को इतना दुख सहना पड़ रहा है। और यीशु मसीह को से कहे, हे यरूशलेम की पुत्री बहनों, तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए रो, अपने बाल बच्चों के लिए रो। और आज मेरे प्यार ये जरूरी क्या हम जानने का, हमारे बच्चे क्या प्रभु में है या नहीं, उनका आत्मिक जीवन आज कैसा है, क्या पवित्रता में चल रहे हैं नहीं, प्रभु का भय मान रहे हैं नहीं, उनके मार्गों में जा रहे हैं या नहीं, उसके पवित्र वचनों को पढ़ते हैं या नहीं, आत्मिक संगति रखते हैं नहीं। और इसलिए बहनों से कहते तुम मेरे लिए मत रो, कि मैं इस क्रूस को उठा करके जा रहा हूं, एक भारी क्रूस को, तुम मत रो कि लोग मुझे कोड़े मार रहे हैं, लेकिन तुम अपने लिए रो। आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, हम अपने आप को परखें कि आज हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ कैसा है। और मेरे नाम देता है कैसा उन्होंने उसको ठट्टा में उड़ाया। और जब वो जा रहे थे, जब पिलातुस ने जब उनको पूछे अब हम इसके साथ क्या करें, बेकार लोगों ने बोले कि सब लोगों ने उत्तर दे, इसका लव हम पर और हमारे संतान पर। बेकार कितना दुख की बात है कि लोगों ने मेरे प्यारों उस कर्ज को, उस शौक को अपने ऊपर ले लिया। बेटे हम ध्यान से सुने, कई बार मां बाप के गलती के कारण उसके बच्चे सफर करते हैं, उस श्राप को, उस कर्ज को लोग ले लेते हैं और बच्चे लोगों को श्राप करते हैं। और यहां पर बोला कि his blood be on us and on our children। फिर हम कभी भी हम ऐसा हमारे जीवन में ना होने पाए, क्योंकि ये कर्ज जब तक हमारी जिंदगी में कई एक पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे प्यारे ये श्राप हमारे जीवन में बने रहेगी, प्रभु नहीं चाहता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से लोग जब यीशु मसीह को जब ले जा रहे थे, बेलकर वहां पर लिखा है मत्ती रचित का 27 अध्याय का 28 में, और उसने अपने कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, सिर पर रखे। और लिखा कि ये कांटा का मुकुट बेटा जब उसके सर पर जब रखे, ये इतना बेटा पेनफुल था कि एक कांटा मेरे प्यारों एक बिच्छू जैसा काटता है, तो जो लहर जो होता है वही लहर इसके अंदर में पाई जाती है। तो सोचो उस जो मुकुट बनाया गया कितने कांटे उस पर थे, और उस कांटों को लोगों ने बहुत ही बेरहमी के साथ में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सर पर रखे, और लोग उसको हाथों से मारते थे ताकि वो कांटा उनके सर के अंदर में घुस आए। कितना लहरता होगा, कितना पेनफुल था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, सब कुछ उसने सह लिया मेरे प्यारे। और यहां पर लिखा कि किस प्रकार से उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे आगे घुटने टेकर ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। कितना बेइज्जती उसको किया गया, अलीगढ़ को उस पर लोगों ने थूके,
क्या से क्या उन्होंने नहीं किए मेरे प्यारे। और जब यीशु मसीह जब वो जा रहे थे, वे कैसा यीशु मसीह क्रूस को लेकर के वो चले जाते थे, वो गिर जाते थे मेरे प्यारे, गिर जाते थे, क्रूस को उठा नहीं पाए। अब उसको उस गलगथा की चोटी पर, खोपड़ी के स्थान पर उस क्रूस को जो बहुत ही भारी था उसको लेकर करके ले जाना था। और अपनी यात्रा वो अकेला ही चला जा रहा है, अकेला ही चला जा रहा है। वो थक जाते थे मेरे प्यारे। वहां पर कोई क्रूस को उठाने के लिए उसका चेला लोग नहीं थे मेरे प्यारे, कोई नहीं थे। और हम देखते कैसा प्रभु यीशु मसीह वो अकेला ही वो क्रूस को उठा करके चला जा रहा है। और वहां पर लिखा है कैसा लोगों ने एक जो 32 में लिखा, और बाहर जाते उन्होंने समौन नाम एक कुरोनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा और उसका क्रूस उठा करके ले चले उस स्थान पर जो गुलगथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, वहां पर उसको ले जाए। और मेरे प्यारे बेगार इस समौन कुरोनी को उन्होंने पकड़े, बेगार में उसे पकड़ा गया। और वे हम देते हैं किस प्रकार से ये लोग जो है जब उस समौन कुरोनी को जब उन्होंने पकड़े, मेरे प्यारो ये समौन कुरोनी लिखा है एक हबशी था, एक परदेशी था, बेचारा हबशी अफ्रीकन स्विस जो बीवस में पकड़ा गया। वचन बतलाता है बीवस में पकड़ा, क्रूस को उसे उठा करके चल रहा है। और वह अफ्रीका देश का कुरेनी नाम का ये एक जगह नगर निवासी था, और उसका नाम समौन था। यहूदियों के समान निस्तार पर्व पास ओवर मनाने के लिए उस जर वहां पर गए हुए थे, उस आराधना में भाग लेने के लिए वो आया हुआ था। और जब मेरे पैर उस रास्ते से जब वो गुजर रहे थे तो उसने देखे, समौन कुरोनी ने देखे भाई एक ग्रेट मल्टीट्यूड है, ये क्या हो रहा है। जब वो सामने में गए तो उस समय ये समौन कुरोनी को मालूम नहीं थे वो क्या हो रहा है। और लोगों ने रोमी सिपाहियों ने उस समौन कुरोनी को बेगार में पकड़ा ताकि यीशु का क्रूस को वो उठा करके चले। वो डर गया क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखे कैसे ये लोग बड़ा बेरहमी के साथ में यीशु मसीह को लोग कोड़े मारे। वो डर के सोचने लगे यदि मैं भी क्रूस को नहीं उठाऊंगा ये मेरे साथ वैसे ही सलूक करेंगे जैसा इस समौन इस व्यक्ति के साथ कर रहे। तब यीशु मेरे तरह समौन कुरोनी उसने एक कदम को उसने बढ़ाया और कदम को बढ़ा करके मेरे प्यारों उस क्रूस को उठाने के लिए वो तैयार हो गया। और जब उसने क्रूस को उठाने लगा पहली बार उसने यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने में देखा। पहली बार यीशु के नाम को मेरे पर सत्ताहट के बीच में प्रसिद्धीकरण के बीच में उसने उसको सुना। मेरे प्यारों जब यीशु मसीह लहूलुहान थे कैसे लोगों ने बेरहमी से उन साजिश को उसके मारे थे वे पर उसने देखे। यीशु मसीह कितना खुश हुए एक ऐसा शख्स यहां पर है जो मेरे क्रूस को उठाने के लिए तैयार है। चेले तो छोड़कर भाग गया, सब छोड़ करके चले गए। स्वर्ग में मेरे पैर करोड़ों करोड़ों सब दूत उसको देखते हुए वो कितना आनंदित हुए कि एक शख्स है जो यीशु का क्रूस को उठा सकने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा भी कितना खुश हो गए, यीशु मसीह भी खुश हो गए। और किस प्रकार जब समौन कुरोनी ने यीशु का क्रूस को उठाया वे प्यारे यीशु मसीह अंदर ही अंदर मन में बोलते हैं समौन थैंक यू समौन कि तूने मेरे क्रूस को उठाया। और उस क्रूस को उठाने के कारण मेरे प्यारे समौन कुरोनी के जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया। A new turning point came in his life.
क्रूस को उठाने के कारण मेरे प्यारे उसका हृदय में, वे प्यारे उस क्रूस का प्रेम को जाने, द लव ऑफ कलवरी को उसने जाने। मेरे प्यारे क्रूस को उठाने के कारण किस प्रकार उसका जीवन एक परिवर्तन हुआ। और वचन बतलाते हैं क्रूस को उठाने के कारण समौन कोरोने का तमाम पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। उसका नाम को जीवन के पुस्तक में उसने लिख दिए। मेरे प्यारे उसको एक ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी मिला यीशु का क्रूस को उठाने के लिए। मेरे प्यारे उस क्रूस को उठाने के कारण एक नया परिवर्तन उसके जीवन में आ गया। क्रूस को उठाने के कारण वो स्वर्गीय आनंद से वो भर गया। मेरे प्यारे एक सच्चा विश्वासी वो बन गया क्रूस को उठाने के कारण। और किस प्रकार से वो क्रूस को लेकर के उस गलगथा की चोटी की तरफ वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। मेरे प्यारे जब इस सफर में हमारा प्रभु यीशु मसीह अकेला वो चले जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है क्या आज हम उसके इस यात्रा में क्या हम उसके हमराही होंगे? क्या हम उसको क्रूस उठाने वाले बन जाएंगे? बेटा क्रूस उठाने के कारण बेटा स्वर्ग के तमाम सरदूत लोग आनंदित हुए, परमेश्वर पिता आनंदित हुए, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से आनंदित हुए। मेरे प्यारे और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से ये समौन कोरोने ने सताहट के बीच में, टॉर्चर के बीच में यीशु का क्रूस को उठाकर उस गलगथा की चोटी को वो चले जा रहे हैं। और हम देते जब उसने उस खोपड़ी का स्थान पर जब उसने पहुंचे क्रूस के लिए, और जब वहां पर से समौन कोरोने अपने स्थान पर जब वो वापस लौटे एक बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ। क्रूस को उठाने के कारण परमेश्वर ने उनके एक स्वर्गीय मुकुट को उसने दिए। मेरे प्यारे उसका नाम द बुक ऑफ लाइफ में उसने लिख दिया। हर एक अपराधों को क्षमा उसने कर दिया। और हम देखते किस प्रकार क्रूस को उठाने के कारण समौन मेरे प्यारों लोगों के लिए आशीष का कारण, जब वो अपने घर गया और उसके परिवार के लोगों को उसने अपने पास में वो भी देखने लगे कि किस प्रकार का नया परिवर्तन इसके जीवन में हुआ है। और मेरे प्रियो उन्होंने बैठा के तुझसे बोले कि जब उस जगह पासोवर मनाने के लिए गए थे उसने इस प्रकार के हर एक घटनाओं को बतलाया, यीशु के बारे में बतलाया कि हमें कैसा क्रूस उठाने के लिए मौका मिला। और मेरे प्यारों उस क्रूस उठाने के कारण ये समौन कोरोने एक अच्छा प्रचारक बन गया और पूरे परिवार के लोगों को मेरे प्यारों यीशु के पास लेकर आए। मरती हुए तमाम को उन्होंने यीशु के पास लाए। मेरे प्यारों और वे भी यीशु के क्रूस को उठाने के लिए वो तैयार हो गया। मेरे प्यारे प्रभु यही हमारे जीवन से चाहते समौन कोरोने के समान हम भी अपने क्रूस को उठा करके चलने वाला हो जाए, पवित्रता का जीवन को बिताए। और जो खोए हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, हम उनको प्रभु के पास लाए और परमेश्वर का राज की बढ़ती होने पाए, सुसमाचार का कार्य बढ़ता हुआ चला जाए। और मेरे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं समौन कोरोने के लिए कि किस प्रकार उसने उसका क्रूस को उठाया। एक अवसर मिला, ग्लोरियस प्रिविलेज उसको मिला। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप समौन कोरोने के समान क्या आप क्रूस को उठाएंगे? क्या यीशु का हम राही बनेंगे? प्रभु आज हमारे बीच से अकेले वो चला जा, मुस्कुरा को बड़ी एक आशा के साथ वो देख रहे कि आज कोई मेरे क्रूस को उठाएगा, कोई तो उठाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने कैसा एक बड़ा चमत्कार उनके जीवन में किया है। बहुत समर्थी में तुम्हारे समौन कोरोने के द्वारा प्रभु का राज में आए। इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।